पंजाब असम्बली को कब ताला लगाना है, गवर्नर बलीगुल रहमान को वज़ीर-ए-आज़म के सिग्नल का इंतजार। कहते हैं जमहूरी फर्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल है, निगरान सेटअप और इलेक्शन की तारीख भी देनी है, सब चीजें देखते हुए फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक, निगरान सेटअप के लिए सलाह मशवरे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है की तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। गवर्नर 48 घंटे का इंतजार ना करें, फौरी असेंबली तोड़ दें। फवाद चौधरी का आज भी जारहाना अंदाज, बोले हमसा शहबाज से राबता किया है, निगरान सेटअप के लिए नाम मांगे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की एडवाइस तैयार कर ली गई। सदर आरिफ अलवी भी वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे और 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हुए खिलाफ आइन करार दिया। इंतहाई हसास स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स तैनात करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मेंबर सिंध निसार दुरानी को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत। मॉनिटरिंग के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। 31/12/2021 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत सी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूंसीज डिटर्मिन की थी, यूसीज बनाई थी। मेयर के जैसे आपको पता है इलेक्शन में हर यूसी का एक वोट होता है, तो यानी एमक्यूएम का जो वोट बैंक था, हमारा जो वोटर है उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स, यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। नई हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, एमक्यूएम ने भी जिद बांध ली। फरूक नसीम कहते हैं मेयर उन लोगों का क्यों ना हो जिनकी आबादी ज्यादा है, ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर के पास मौजूद है। फैसल सब्जवारी ने बल्दियाती इलेक्शन से फरार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया, बोले हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, आपको भगाने के मूड में हैं। बैनर लगाने से कोई कराची का मेयर नहीं बन सकता। हम हैं कि जो न सिर्फ अदालतों में लेकर गए, सियासत के ऐवानों में इस मुकदमे को लेकर गए, मंजूर करवाया, और महज 5 वर्षों के बाद यहां पर मर्दमशुमारी होने जा रही है। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता, वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन और कुछ हुकूमत के पास होते हैं। इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला आईनी इख्तियार के तहत किया। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंतखाबात मुलतवी किए गए, जो खतरात मौजूद हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात। सिंध हुकूमत का कल कराची और हैदराबाद में स्कूल बंद रखने का ऐलान। तमाम निजी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में बदलती सियासी सूरत हाल में एमक्यूएम मुतहर्रिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर को शहर के दौरे का टास्क मिल गया। पार्टी का कल शाम के एमसी ग्राउंड PIB में हंगामी इजलास भी तलब। आटे का बहरान, आवाम परेशान, मगर कौन करेगा काम? आटे के हुकूमती ज़खायर उड़न छू हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे का हसूल बड़ा इम्तिहान बन गया। शहरी सख्त सर्दी में घंटों लाइन में लगने पर मजबूर। कराची में गंगा उल्टी बहने लगी। होलसेल मार्केट में आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा 100 रुपए, जबकि फाइन आटा 120 रुपए किलो बिकने लगा। हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। फ्रॉम डे 1
हमने इस चीज़ को भांप लिया था। गंदम के वाफर ज़ख़ायर, हालांकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है और इस बात को सब सूबाई हुकूमतों का, और इस बात को आप सब लोग भी बखूबी जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है सूबाई हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं, ये सूबाई मामला है, इससे वफाक का लेना देना नहीं। वफाकी वजीर बराए नेशनल सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने तनकीदी चक्की सूबों पर चला दी। कहा बलूचिस्तान ने 60,000 की डिमांड की जो पूरी की गई। सूबों को कराची पोर्ट से बराह रास्त गंदम उठाने का भी कह चुके हैं। 13 लाख टन से जायद दरामदी गंदम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जनवरी की शामें हसीन, मौसम रंगीन, मुल्क भर में सर्दी को फ्री हैंड मिल गया। सूरज बादलों की ओट में जा छुपा, मलका कौसार ने बर्फ का सिंगार कर लिया। चित्राल और सवात में हर शय सफेदी में गुम, शांगला में नॉन स्टॉप बर्फबारी, कोहिस्तान की तमाम राबता सड़कें बंद हो गईं। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, बालाई इलाकों में 7 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। शाहराह नीलम बंद होने से सयाह फंस गए। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, कई देहातों को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी बंद, मकीन महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। स्मोग रोकने के लिए सनतों को लाहौर से बाहर मुंतकिल करना होगा। सारे प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू कर देंगे तो शहर का क्या हाल होगा। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा शहर भर के रेस्टोरेंट्स में पार्किंग नहीं, ये कहते हैं सारी रात खुले रखे जाएं। अदालत का सीटीओ को 6 माह तक तबादला न करने का हुक्म। मोहलियात का तरमीमी ड्राफ्ट पीर को अदालत में पेश करने की हिदायत। कराची में पाकिस्तान के पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तिताह किया। इलेक्ट्रिक बस मलीर कैंट से क्लॉक टावर, खयाबाने इत्तेहाद से होकर डिफेंस व्यू तक जाएगी। हवाई अड्डे के मुसाफिर भी मुस्तफीद हो सकेंगे। 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत। बस का किराया 50 रुपए रखा गया है। टोयोटा गाड़ियां फिर महंगी, कीमतों में 2,80,000 से 13.5 लाख तक इजाफा। क्रोला 1600 सीसी MT 3,70,000 बढ़कर 45,69,000 की हो गई। फॉर्च्यूनर की कीमतों में 13,50,000 तक का इजाफा। सोने की कीमतों को एक बार फिर पड़ लग गए। एक ही दिन में 5,000 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 1,86,100 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में भी सोना $23 महंगा होकर $1,900 फी औंस तक पहुंच गया। गाड़ी को तंग जगह में पार्क करना अब हो गया आसान। जनूबी कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी ह्यूंडई ने 90 डिग्री पर मुड़ने वाली कार मुतारिफ करवा दी। 4 व्हील स्टीयरिंग और 90 के जाविये पर मुड़ने वाले टायरों से गाड़ी को कहीं भी पार्क करना और निकालना आसान होगा।